दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र भी हौसले की उड़ान को नहीं रोक पाती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहने वाले बुजुर्ग खिलाड़ी लाल बहादुर बिंद ने। 67 साल के हुए बिंद ने अपनी उम्र को हराते हुए कई गोल्ड मेडल और सिल्वर जीतकर देश प्रदेश और अपने जिले का नाम रोशन किया है। ऐसे इस बुजुर्ग खिलाड़ी के हौसले को देखकर मैं ही नहीं पूरा देश सलाम करता है, क्योंकि जिस उम्र में लोग ठीक से चल नहीं पाते उस उम्र में ये दौड़ कर दिखा रहे हैं। यही नहीं, इस दौड़ की वजह से इन्होंने अब तक न जाने कितने मेडल जीतकर अपने नाम कर लिया है। बचपन से ही इनका खेलकूद में ध्यान रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक जिम्मेदारी जो होती है उसने कहीं ना कहीं इनकी उड़ान को रोक दिया और फिर वह अपने घर की जिम्मेदारियों में लग गए और परिवार चलाने के लिए नौकरी करने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर सच्ची लगन, ईमानदारी और किसी चीज़ को पाने की जिद है तो निश्चित ही आप उस जंग में जीत जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस जाबाज बुजुर्ग खिलाड़ी के साथ। 67 साल की उम्र होकर भी युवाओं से आगे दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के तहसील मछली शहर के एक गांव जगदीशपुर के रहने वाले लाल बहादुर बिंद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। लाल बहादुर बिंद बचपन से ही खेल के बहुत शौकीन थे, लेकिन शादी होने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर पड़ गया। परिवार को चलाने के लिए नौकरी कर ली और फिर धीरे धीरे सब कुछ छूटता चला गया। लेकिन कहते हैं कि हम सफ़र अगर सच्चा हो तो कोई मंजिल पाने से आप पीछे नहीं रह सकते। ऐसा ही कुछ लाल बहादुर बिंद की जिंदगी में दोबारा हुआ। एक समय जब आया, लाल बहादुर 62 साल के हुए। उस दौर में उनकी पत्नी ने इनका जो हौसला बढ़ाया तो फिर लाल बहादुर पीछे मुड़कर नहीं देखे। पत्नी ने कहा, जब आप इतना अच्छा खेलते थे तो अब क्यों नहीं खेलते? इस खेल के लिए तो सरकार भी पैसा देती है। इतना सुनते ही लाल बहादुर बिंद के अंदर फिर से वो जोश आ गया जो उन्होंने जवानी में पाया था। अपनी पत्नी के कहे हुए रास्ते पर दोबारा से नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए कई गोल्ड मेडल देश के लिए जीत कर ले आते हैं। हालांकि जब मीडिया ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि 62 साल की उम्र में पहली बार में ही वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय से 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर जीतकर अपने नाम कर लिया। दूसरी दौड़ में लाल बहादुर बिंद ने राजस्थान में जाकर नेशनल खेला और वहां भी गोल्ड मेडल और सिल्वर जीतकर अपने नाम कर लिया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी जाकर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद इस बुजुर्ग खिलाड़ी के जीत का जो सिलसिला चला तो अब तक नहीं रुका। अब इनका दौर चंडीगढ़ की तरफ शुरू हुआ। वहां भी लॉन्ग जंप में लाल बहादुर बिंद ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। लाल बहादुर बताते हैं कि मैं 6 गेम खेलता हूं, जिसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस शामिल है। आगे उन्होंने बताया, मेरे 3 और गेम्स लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप शामिल है। अपनी दौड़ के बारे में बताते हैं कि मैं 14 सेकंड के अंदर 100 मीटर की दौड़ बड़े आसानी से पूरा कर लेता हूं। 200 मीटर की दौड़ 29 सेकंड में पूरा कर लेता हूं और 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 8 सेकंड में पूरा कर लेता हूं। इनकी जीत का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इसके बाद इनका सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और लाल बहादुर बिंद वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं और वहां पर श्रीलंका से उनका तगड़ा मुकाबला होता है। हालांकि वहां से गोल्ड मेडल तो नहीं ला पाए, लेकिन सिल्वर अपने नाम जरूर कर लेते हैं। अपनी उम्र को लेकर वो बताते हैं कि मैं 62 साल की उम्र से खेलते खेलते मेरी उम्र 67 साल की हो गई है, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। उन्होंने 4 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। वो कहते हैं, अगर आपके अंदर दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। अपने अभ्यास को लेकर वो कहते हैं कि मैं ठंड के मौसम में सूरज निकलने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे दौड़ और जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। वहीं गर्मी के मौसम में सूरज निकलने से पहले करीब 1 से 1.5 घंटे दौड़ और जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। लाल बहादुर बिंद के पास 3 बेटे, 3 बहुएं और 4 पौत्र, 4 पौत्रियां हैं। हालांकि इन सब के बीच लाल बहादुर यादव का कुछ सपना भी था जो पूरा नहीं हो सका। उन्होंने बताया, मेरा सपना ओलंपिक में जाने का था, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो सका।
जरा सोचिए, इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचकर लोग उठकर ठीक से पानी तक नहीं ले पाते, लेकिन जनपद जौनपुर के इस बुजुर्ग खिलाड़ी ने दर्जनों मेडल अब तक अपने नाम कर लिया है। ऐसे महान बुजुर्ग खिलाड़ी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे तो नहीं पता यह वीडियो कितने लोगों के पास तक जाएगा, लेकिन अगर युवा खिलाड़ियों के पास जाता है तो उन्हें इस वीडियो से सीख लेना चाहिए कि इस तरह से आगे बढ़े और अपने देश, प्रदेश और जिले का नाम रोशन कर सके। मैं लाल बहादुर बिन, ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट बरामा, थाना मीरगंज, तहसील मछली शहर, जौनपुर का निवासी। खेलना विद्यार्थी जीवन में मैं खिलाड़ी था और गंगाधर राम कुंवर इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ मैं कैप्टन हुआ करता था। इसके बाद मैं प्राइवेट सर्विस कर लिया और वो सर्विस भी टूट गई। और इसके बाद ऐसे ही एकाएक हमारी धर्मपत्नी बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप खेलते भी थे और गीत भी गाते थे, दोनों में एक करिए, सरकार बड़ा पैसा दे रही, हो सकता है आपका सम्मान मिले और पैसा भी मिल जाए। तो हमने उसमें से खेल ही को चुना और सर्वप्रथम हमने उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप भाग लेने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया। वहाँ 2 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त की। नेशनल खेलने के लिए सवाई मान सिंह स्टेडियम राजस्थान गया। वहाँ पर 400 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड और सिल्वर प्राप्त किया। ये सिलसिला रुका नहीं, जारी ही रहा, आज तक भी जारी है। और इसके बाद हमने फिर लखनऊ में गया, उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में। वहाँ पर हमने 3 के तीनों गोल्ड लिया। इसके बाद नेशनल खेलने के लिए चंडीगढ़ गया खेलने के लिए। वहाँ पर हमने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हमारी 6 गेमें हैं सर, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप, इन तीनों में खेलने जाने के लिए किसी भी इवेंट का मैं प्रतिभागी बन जाता हूँ तो उसमें सफल हो जाता हूँ। 100 मीटर 13 से 14 सेकंड के बीच में तय कर, 200 मीटर 29 सेकंड लग जाता, 400 मीटर 1 मिनट 7-8 सेकंड लग। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद बरहमपुर स्टेडियम में हो रहा था। वहाँ पर प्रथम दिन ही हमने हाई जंप में भाग ले लिया और हाई जंप में भाग ले लिया। वहाँ पर हमारा मुकाबला श्रीलंका से फाइनल हुआ, जिसमें हमको सिल्वर प्राप्त हुआ। आगे बढ़ने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए: दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन। कोई किसी भी लाइन में जाए उसको फेल नहीं कर सकता। जाड़े के ऋतु में सूर्योदय के बाद और गर्मी के ऋतु में सूर्योदय से पहले 1 घंटे 1.25 घंटे हम रेस और जंप का अभ्यास करते। हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, 4 पौत्र हैं और 4 पौत्री। खेल को लेकर हमारा सपना था कि हम ओलंपिक में इंडिया के लिए कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आई कि हम टूट गए उसमें।